सप्त ऋषियों द्वारा भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह तय करवाना। पुलस्त जी कहते हैं, पार्वती देवी की बात सुनकर सप्त ऋषिगण वहां से उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। उन्होंने भक्ति पूर्वक नमस्कार करके भगवान से कहा, स्वर्ग के अधीश्वर महादेव, आप दयालु देवता हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री आपके लिए तपस्या कर रही है। हम लोग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आए हैं। आप योग माया, महिमा और गुणों के आश्रय हैं। आपको अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है। शरीरधारियों में हम लोग अधिक पुण्यवान हैं, जो कि ऐसे महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के रमणीय एवं हितकर वचन सुनकर वागीश्वरों में श्रेष्ठ भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवरों, मैं जानता हूं लोक रक्षा की दृष्टि से वास्तव में ये कार्य बहुत उत्तम है, किंतु इस विषय में मुझे हिमवान पर्वत से ही आशंका है। शायद वे मेरे साथ अपनी कन्या के विवाह की बात स्वीकार ना करें। इसमें संदेह नहीं कि जो लोग कार्य सिद्धि के लिए उद्यत होते हैं, वे सभी उत्कंठित रहा करते हैं। उत्कंठा होने पर बड़े बड़े महात्माओं के चित्त में भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियों को लोक मर्यादा का अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की वृद्धि होती है और परवर्ती लोगों के लिए भी आदर्श उपस्थित होता है। भगवान के ऐसा कहने पर सप्त ऋषिगण तुरंत हिमालय के भवन में गए। वहां हिमवान ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर वे मुनि श्रेष्ठ उतावली के कारण संक्षेप से बोले, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के लिए साक्षात पिनाकधारी भगवान शंकर तुमसे याचना करते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री भगवान श्री शंकर को समर्पित करके अपने को पावन बनाओ। यह देवताओं का कार्य है। जगत का उद्धार करने के लिए ही यह उद्योग किया जा रहा है। उनके ऐसा कहने पर हिमवान आनंद विभोर हो गए। तब वे हिमवान को साथ ले पार्वती के आश्रम पर गए। उमा तपस्या के कारण तेजोमयी दिखाई दे रही थी। उसने अपने तेज से सूर्य और अग्नि की ज्वाला को भी परास्त कर दिया था। मुनियों ने जब स्नेह पूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा, तो उस मानवी ने यह सार गर्भित वचन कहा, मैं पिनाकधारी भगवान रुद्र के सिवा दूसरे किसी को भी नहीं चाहती। वे ही छोटे बड़े सब प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हैं। वे ही सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। धीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हीं में शोभा पाते हैं। वे तुलना रहे महान प्रमाण हैं। उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है। जिनका ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है, उन्हीं भगवान शंकर की शरण में मैं आई हूं। पार्वती देवी के ये वचन सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए और उन्होंने तपस्विनी गिरजा की प्रशंसा करते हुए मधुर वाणी में कहा, अहो,
बड़ी अद्भुत बात है बेटी, तुम निर्मल ज्ञान की मूर्ति सी जान पड़ती हो और श्री शंकर जी में दृढ़ अनुराग रखने के कारण हमारे अंतःकरण को अत्यंत प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान शिव के अद्भुत ऐश्वर्य को जानते हैं। केवल तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए थे। अब तुम्हारी यह कामना शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस मनोहर रूप को तपस्या की आग में ना जलाओ। कल प्रातः काल भगवान शंकर स्वयं आकर तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। हम लोग पहले आकर तुम्हारे पिताजी से भी प्रार्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिता के साथ घर जाओ, हम भी अपने आश्रम को जाते हैं। उनके इस प्रकार कहने पर पार्वती यह सोचकर कि तपस्या का यथार्थ फल प्राप्त हो गया, तुरंत ही पिता के शोभा संपन्न दिव्य भवन में चली गई।